महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही यहां राजनीतिक दल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बयानबाजी के आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले काफी तेज है और अब शरद पवार ने भी मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि सरकार मेरे बारे में जासूसी करवाना चाहती है। केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी है, जिसे शरद पवार जासूसी का जरिया बता रहे हैं। उनके इस बयान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि बीजेपी को विपक्ष के नेता की जासूसी की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों बीजेपी को विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवानी पड़ रही है? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात शरद पवार की जासूसी की। वैसे तो महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव साथ साथ होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने हरियाणा में तो चुनाव का ऐलान कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में इसे टाल दिया गया। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि 50 दिन के अंदर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। इस बीच अचानक ही केंद्र सरकार की तरफ से शरद पवार की सुरक्षा को सख्त करने का ख्याल आ जाता है। मोदी सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ कर दिया है। अब शरद पवार का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो सरकार से कोई डिमांड नहीं की थी, फिर भी जबरदस्ती ये कह दिया गया कि मेरी जान संकट में है। मेरे अपने लोगों से ही मेरी जान को खतरा है। सरकार का तर्क मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसके आगे शरद पवार ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। एनसीपी एसपी चीफ ने कहा कि मोदी सरकार मेरी जासूसी कराना चाहती है। Z+ सुरक्षा उनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। पवार के बयान से साफ है कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराने की कोशिश कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर जो जवान तैनात किए जा रहे हैं वो एसपीजी, एनएसजी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ से जुड़े जवान हैं या फिर आईबी से जुड़े लोगों को सुरक्षा दस्ते में शामिल किया गया है। पवार ने सीधे सीधे मोदी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सरकार के इस कदम के पीछे का कारण नहीं मालूम। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सिर्फ इतना बताया है कि केंद्र सरकार ने 3 लोगों को Z+ सुरक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है और मैं उनमें से एक हूं। मैंने उनसे पूछा कि बाकी के 2 कौन थे, तो उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि विपक्ष के केवल एक ही नेता को क्यों दी गई ये खास सुरक्षा, जबकि बाकी दोनों ही नेता सत्ता पक्ष से संबंध रखते हैं। क्या शरद पवार का दावा सच है? क्या बीजेपी शरद पवार की जासूसी करने की कोशिश में जुटी हुई है? लेकिन अगर ये सच है तो बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? महाराष्ट्र में बीते कुछ वक्त से शरद पवार सुर्खियां बटोर रहे हैं। पवार ने चुनाव से पहले दावा किया था कि सत्ताधारी दल के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता और विधायक भी शामिल हैं। जल्दी ही बीजेपी के अंदर बड़ी टूट होने के संकेत मिल रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि यह टूट चुनाव से पहले शरद पवार की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। बीजेपी को भी पवार के खेल की खबर मिल गई है, लेकिन वो चाहकर भी पवार को नहीं रोक पा रही, क्योंकि पवार का खेल होने के बाद ही बीजेपी तक खबर पहुंच पा रही है। ऐसे में सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर पवार की जासूसी कराई जा रही है। यह सवाल खुद शरद पवार ने उठा दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले शरद पवार ने यह दावा किया था कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, जिसके बाद उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई। ऐसे में सरकार के इस फैसले पर शरद पवार का यह दावा भी काफी हद तक मजबूत नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि एनडीए अपने नेताओं को पाला बदलने से नहीं रोक पा रहा है। पार्टी में इतना असंतोष फैला हुआ है, ऐसे में अपने नेताओं पर लगाम नहीं कसी जा रही है तो विपक्ष के ही नेताओं पर नजर रखी जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति जानने की जुगत लगा रही है। शरद पवार ने भी संकेतों में यही कहा है कि चुनाव सिर पर है। ऐसे वक्त पर इस जासूसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है? क्योंकि जिस तरह से हालात महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, उससे यह तो साफ है कि बयार एनडीए के पक्ष में नहीं है। कुछ तो एनडीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर है, तो कुछ जनता का बदलता मूड। और लोकसभा चुनाव में जनता ने एनडीए को आईना दिखा दिया है। यूपी के साथ महाराष्ट्र में भी एनडीए को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कोई रिस्क नहीं ले सकती।
ऐसे में क्या बीजेपी विपक्ष के नेताओं की जासूसी पर उतर आई है? क्या शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने के पीछे बीजेपी का मकसद सुरक्षा देना नहीं, बल्कि किसी और ही उद्देश्य को साधना था? इन सवालों के जवाब के लिए एक अहम सवाल ये उठता है कि Z+ सिक्योरिटी किसे दी जाती है और क्यों दी जाती है? तो ये सिक्योरिटी देश की जानी मानी सम्मानित हस्तियों को दी जाती है जब उनकी जान पर खतरा हो। यह सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसीज के जरिए खतरे का अंदाजा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने के बाद ही सुरक्षा दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी यह तय करती है कि संबंधित लोगों को किस कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जाएगी। इनमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG, NSG, ITBP और CRPF शामिल है। हालांकि खास लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी NSG के कंधों पर ही होती है, लेकिन जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी लेने वालों की तादाद बढ़ी है, उसे देखते हुए CISF को भी यह जिम्मा सौंपा जा रहा है। और शरद पवार की सुरक्षा में CRPF के 55 सशस्त्र कर्मियों की एक टीम तैनात की गई है। लेकिन इसके लिए शरद पवार ने सरकार को कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। मतलब बिना किसी अनुरोध के सरकार ने खुद ही शरद पवार को सिक्योरिटी देने का फैसला किया। हालांकि सरकार का कहना है कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से शरद पवार की जान पर खतरा होने की आशंका के आधार पर लिया गया है। लेकिन अगर आधिकारिक प्रक्रिया को देखा जाए तो यह उसके एकदम उलट है। जहां आवेदन शरद पवार को करना था, वो सरकार ने खुद ही एक्शन ले लिया है। ऐसे में सरकार के फैसले पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता तो शरद पवार को मिली सिक्योरिटी पर सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी विधायक भी इस पर सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब मैंने खबर पढ़ी तो सोचा कि क्या देश और प्रदेश में 50 साल के बाद भी किसी को Z+ सुरक्षा मिलती है क्या? मतलब सरकार के फैसले पर बीजेपी के ही विधायक ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो NCP SCP सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपनी सिक्योरिटी हटाने की मांग कर दी है। सुले ने कहा कि सरकार को मेरी सिक्योरिटी हटाकर इन सुरक्षा कर्मियों को जनता की सुरक्षा में तैनात कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो गई है। शरद पवार के दावे के बाद सुप्रिया सुले के इस बयान को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या शरद पवार के साथ ही सुप्रिया सुले की भी जासूसी कर रही है मोदी सरकार। सुप्रिया सुले सरकार के खिलाफ अपने तीखे बयानों के लिए जानी जाती हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी उन्होंने मुखर होकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए थे, चाहे वो बजट रहा हो या वक्फ बिल। सुले ने जनता के मुद्दे उठाते हुए सरकार को जमकर घेरा। ऐसे में क्या मोदी सरकार सुले की भी जासूसी करवा सकती है? क्या सुले के सिक्योरिटी हटाने के अनुरोध के पीछे की मुख्य वजह यह थी? सवाल ये भी उठने लगे हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, वो एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र में विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। इस चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि चर्चा है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे के अनुसार पार्टी 60 से अधिक सीटें नहीं जीतने वाली। हम सभी को मालूम है कि चुनाव आयोग पर सरकार का दबाव है। हमारा चुनाव भी जम्मू कश्मीर के साथ हो सकता था, लेकिन अब जो हो रहा है वो ये है कि बीजेपी सरकार डरी हुई है। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर महाराष्ट्र में चुनाव में देरी करवाई है और अपनी इसी रणनीति के मुताबिक अब विपक्ष के नेताओं की जासूसी भी करवा रही है, जिसके लिए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इस बात से तो इनकार नहीं ही किया जा सकता कि केंद्र सरकार के इस कदम का कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा और शरद पवार ने खुद इस पर सरकार की पोल खोल दी है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।